नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। संभल में विवादित पोस्टर और जो हमास है उससे इतना इतना लगाव क्यों, इतना हमदर्द क्यों? संभल में हिंसा की आग सबने देखी, हिंसा से पैदा हुआ नफरत का माहौल भी सबने देखा। हालांकि अब संभल शांत है, भाईचारा कायम है, लेकिन सवाल ये कि क्या फिर संभल को सुलगाने की कोशिश हो रही है? क्या संभल की गलियों में विवादित पोस्टर लगाए गए हैं जिससे कि माहौल खराब हो सकता है? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। संभल के शांत पड़ने से कौन अशांत हो रहा है? संभल को अशांत करने की साजिश कौन रच रहा है? संभल में शांति का दुश्मन आखिर कौन है? दीवारों और खंभों पर लगे इन पोस्टरों ने सवालों को जन्म दिया है। संभल का माहौल खराब करने के लिए अराजक तत्वों ने दुकानों, मंदिरों, पुलिस चौकी, मदरसों की दीवार और बिजली के खंभों पर विवादित पोस्टर चिपका दिए हैं। इन पोस्टरों में एक समुदाय से इजरायली सामान का बॉयकॉट करने की अपील की गई है। विवादित पोस्टर में क्या लिखा है? तमाम उम्मते मुसलमान से अपील, इजरायली सामान का बॉयकॉट करें। इजरायली सामान खरीदना हराम है। बॉयकॉट हर मुसलमान पर फर्ज है। शहर गाजा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम लाशें देखकर नहीं रोए तो हम मर चुके हैं। दरअसल इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से वॉर चल रहा है और इस युद्ध में अब तक बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के बाद संभल में दीवारों पर फिलिस्तीनी के समर्थक वाले पोस्टर लगाकर उनके लिए आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन पोस्टरों से संभल का माहौल नहीं बिगड़ेगा? लोग इस टाइम मौजूद है थाना बरियाठेर के नरोली इलाके में, जहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और कई बताया जा रहा है कि कई जगह इस तरह के पोस्टर हैं, क्योंकि 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। आखिर कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन जिस तरह से गाजा फलस्तीन की फेवर में ये पोस्टर लगाए गए हैं और इसराइल के खिलाफ, उन्होंने कहा कि जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, मैं दिखाना चाहूँ इन पोस्टरों को। ये इन दीवारों पर जिस तरह से पोस्टर चस्पा है, ये देखिएगा, हर दीवार पर इस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं और इस पे लिखा है जो प्रोडक्ट है इसराइल के, वो प्रोडक्ट इस तरह से लगाए गए हैं कि इन पोस्टरों पर जो है, आप ये लोग मैं दिखाना करीब से जाऊंगा, क्या ये देखिएगा, ये प्रोडक्ट है, जिस तरह से ये लिखा है। इन प्रोडक्टों को आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह से गाजा फलस्तीन के फेवर में ये पोस्टर है। नरोली के उन इलाकों में हम घूम रहे हैं जहाँ पर ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं और हर गली गली में लगाए गए। फिलहाल कई जगहों पर इस तरह तस्वीर दिखाई गई है। जिस तरह से वॉकआउट करिएगा, सीधी तौर पर अपील की जा रही है। ये देखिएगा, सीधी तौर पर अपील की गई है कि आप लोग जिस तरह से इन पोस्टों पे जो देख रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो इजराइल के बने हुए हैं। आप इन प्रोडक्ट को मत लगाइए, नहीं यूज करिएगा। सीधी तौर पर गाजा फलस्तीन के लिए ये प्रोजेक्ट जिस तरह से यूज किए गए हैं, फिलहाल सीधी तौर पर गाजा और फलस्तीन के फेवर में ये पोस्टर है और सीधी तौर पर उन्होंने कहा कि इजराइल जो भी सामान बनाएगा उसका वर्कआउट करेंगे और आप कोई भी किसी तरह से जो इस पे जितने भी आइटम हैं, ये आइटम जो लगे हैं उनको यूज मत करिएगा। लेकिन फिलहाल प्रशासन इस पर निगाह रखे हुए है, क्योंकि संभल में शांति की अपील की जा रही है और इन पोस्टरों को जिस तरह से चस्पा किया गया है उनकी तलाश की जा रही है। 7 अक्टूबर 2023 से हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध ने अब तक हजारों जिंदगियों को निगल लिया है। इजरायल की ओर से किए गए लगातार हवाई और जमीनी हमलों में फिलिस्तीनी को गंभीर मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 51,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो संभल को आश्वासन करने की कोशिश कौन कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ करा देती हूँ। खेमचंद शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ प्रमोद मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत करूंगी खेमचंद शर्मा जी आपसे। संभल को लेकर सरकार सबसे ज्यादा सजग है उत्तर प्रदेश की। अब ये नया पोस्टर सामने आ गया है, क्या आपको भी लगता है कि संभल की शांति कुछ अराजक तत्वों को रास नहीं आ रही है? खेमचंद जी, आवाज आ रही है आपको? खेमचंद जी, आपने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है।
म्यूट कर रखा है, इसे अनम्यूट कर लीजिए। तो चलिए ठीक है, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ हमारे अन्य मेहमान भी जुड़े हैं, प्रमोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। प्रमोद मिश्रा जी, आपको क्या लगता है कि वाकई में संभल की शांति कुछ अराजक तत्वों को रास नहीं आ रही है, इसीलिए इस तरह के विवादित पोस्टर लगाए गए हैं? तो चलिए अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी संपर्क करेंगे, लेकिन जरा पहले आपको ब्रीफली बता भी देते हैं कि दरअसल आज का जो ये मुद्दा है, इस पर आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं और आज का ये मुद्दा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि संभल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार संभल को लेकर देखिए कई मर्तबा सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसका जिक्र कर चुके हैं, चाहे वो सदन की बात हो, तमाम अन्य मंचों की बात कहो, तो तमाम अन्य मंचों से भी इसका जिक्र किया गया है। तो इस वक्त संभल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है और अभी आप देख रहे होंगे कि वहां पर एक सत्यव्रत जो चौकी है वहां पर वो भी बन गया है। इसके अलावा लगातार संभल को उसकी पुरानी पहचान वापस दिलाने के लिए भी काम किया जा रहा है। संभल को लेकर कई बार जो तमाम लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि संभल एक समय में संभल, क्योंकि यहाँ पर कल की अवतार का ये धरातल माना जाता है, तो अब ऐसे में संभल में 24 तारीख को जब 2024 में 24 नवंबर 2024 को जब यहाँ पर हिंसा हुई थी, उसके बाद से ही संभल शांत है। उसके बाद आपने नहीं देखा होगा कि संभल में कोई दंगा हुआ हो, कोई हिंसा हुई हो, किसी प्रकार की अराजक तस्वीरें वहां से सामने आई हो। लेकिन इस तरह का जो विवादित पोस्टर लगाया गया है, ये विवादित पोस्टर ये दिखाता है कि संभल की शांति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। संभल की शांति से कुछ लोग बेचैन हैं, वो अशांत हैं और वो तरीका निकाल रहे हैं कि आखिरकार संभल को किस तरह से अशांत किया जाए। संभल को अशांत करने के पीछे एक भी वजह है, संभल को अशांत करके ये दिखाया जाए कि सरकार संभल की जो कानून व्यवस्था उसे संभाल नहीं पा रही है, संभल की स्थिति को नहीं संभाल पा रही है, ये दिखाने की भी कोशिश कुछ अराजक तत्वों की ओर से की जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं कि जो विवादित पोस्टर है, उस विवादित पोस्टर में दरअसल लिखा क्या है। तमाम उम्मत ए मुस्लिमा ये लिखा हुआ है, इजरायली सामान का बाइकॉट करे। इस विवादित पोस्टर के जरिए जो इजरायली सामान है उसके बाइकॉट की अपील की गई है। और एक बार फिर से अपने मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूं। खेमचंद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। खेमचंद जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि संभल शांत है, लेकिन जिस तरह से अब विवादित पोस्टर सामने आया है, क्या आपको भी लगता है कि शांत संभल अराजक तत्वों को कहीं ना कहीं बेचैन कर रहा है? देखिए, संभल में ये बार बार देखा गया है कि वहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग हैं, हार्डलाइन एक्सट्रीमिस्ट, जिनको हम फंडामेंटलिस्ट बोलते हैं, और संख्या में वहाँ पे हो गए हैं और अपनी एक्टिविटी वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। और ये फंडामेंटलिस्ट एक काम है जो अपने देश की तरक्की के बारे में नहीं सोचते, गरीबों के बारे में नहीं सोचते, समाज के बारे में नहीं सोचते, लेकिन उनको दुनिया के सभी मेजर्स पे अपनी कमेंट्री करनी है। उनको चिंता है कि इजराइल का सामान ये दिखना चाहिए, फलस्तीन में क्या हो रहा है। क्या इस तरह के पोस्टर से प्रशासन को भी चुनौती दी जा रही है क्या खेमचंद जी? क्या इस तरह के विवादित पोस्टर के जरिए प्रशासन को भी चुनौती दी जा रही है क्या? प्रशासन को चुनौती से ज्यादा मैं मानता हूँ कि ये जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो अपने आप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि भाई तो पश्चिम बंगाल में अपने हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, देशवासियों के खिलाफ हो रहा है, हम उस पर विरोध करें। हमको चिंता है जो फिलिस्तीन में जो हाईलैंडर है, वहाँ पे जो उग्रवादी है, वहाँ पे जो भारत के लीडर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की हो रही है। और जितना ये लोग ऐसा करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उतना एक्सपोज हो जाएंगे, आइडेंटिफाई होंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में आ जाएंगे। खेमचंद जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी कि संभल को लेकर तो आप लोग काफी सजग भी रहते हैं, संभल में इतनी पुलिस की तैनाती रहती है, उसके बावजूद भी ऐसे विवादित पोस्टर लग कैसे गए? दो चीज है, एक होता है तो विरोधी लगे, विदेशी मामलों में ये दखल दे रहे हैं, तो ये विदेशी मामलों में दखल है कि कट्टरपंथा को उजागर करता है, प्रदर्शन करता है। लेकिन तो आप सीधे सीधा ये नहीं कह सकते कि भाई ये भारत विरोधी है तो पुलिस को तुरंत। और
एरिया क्या ग्रामीण एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, लेकिन पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी तो पुलिस देखती है कि कौन क्या सोच रहा है। या कोई अपने आप को धर्मगुरु कह रहा है तो क्या वो धर्म का प्रचार कर रहा है, धर्म का मतलब सभी की भलाई शांति, क्या वो शांति के लिए काम कर रहा है, सभी की भलाई के लिए काम कर रहा है, या फिर कट्टरपंथी के माध्यम से वो जो उग्रवादी संगठन है उनका समर्थन कर रहा है, उनके लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है, उनके लिए लोग तैयार कर रहा है, उनके लिए मानसिकता तैयार कर रहा है, उनके जी। नाम पर फंडिंग ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि ये लोग समाज से प्रेरित हैं और समाज के संगठन को कहीं ना कहीं मदद करना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये सब पता लगाना तो सरकार का काम है ना, पुलिस प्रशासन का काम है ना खेमचंद जी। कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, संभल की शांति किसे राज नहीं आ रही है, ऐसे कैसे विवादित पोस्टर लगाकर कोई जा सकता है, उसकी क्या अब तक धरपकड़ हुई है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिली है, ये तो पुलिस का काम है ना, ये सब इन्वेस्टिगेशन का। पुलिस अपना काम करेगी और ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है। प्रमोद मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हिंदू धर्म गुरु हैं। प्रमोद मिश्रा जी, क्या आपको भी लगता है कि शांत संभल किसी को राज नहीं आ रहा है, शांत संभल को आश्वासन करने की कोशिश की जा रही है? अरे हाँ जाओ। ठीक है, डीपी यादव जी आपके पास आती हूँ। डीपी यादव जी, संभल शांत है, संभल की कानून व्यवस्था वहां पर बहुत बेहतर है, वहां पर भाईचारे की बहुत अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। क्या आपको भी लगता है कि कुछ अराजक तत्व हैं जिन्हें भाईचारे की ये तस्वीर राज नहीं आ रही है और इसीलिए इस तरह के विवादित पोस्टर लगा दिए गए? जी अर्चना जी, देखिए निश्चित रूप से संभल बहुत शांत शहर है और कहीं न कहीं इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संभल को सांप्रदायिक रूप देने का काम कर रही है, संभल को एक सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला बनाने का काम कर रही है, वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस प्रकार से संभल में तमाम तरह की बातें हुई थी, मस्जिद को लेकर के, वहां पे सर्वे को लेकर के, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। आज जिसपे आज डिबेट कर रही है, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित कुछ शरारती तत्वों का काम है जो संभल के अमन चैन और शांति को देखना नहीं चाहते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी आपसी एकता और भाईचारे को समाप्त करके आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। बीजेपी अपने ही पुलिस प्रशासन को क्यों चुनौती देगी डीपी यादव जी? नहीं, पुलिस प्रशासन को चुनौती की बात नहीं है, ये आपसी एकता और भाईचारे को समाप्त करने की बात है, लोगों को लड़ाने भिड़ाने की बात है। आप समझने की कोशिश करिए ना, भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का एजेंडा ही यही है कि जहां भी शांति अमन चैन कायम होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः जो है सांप्रदायिकता को जो है बिगाड़ने का काम करती है, सांप्रदायिक रंग देने का काम करती है। तो निश्चित रूप से हम ये मांग करते हैं सरकार से कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और गहनता से जांच हो, जो लोग भी दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे इस प्रकार के काम न करने पाए लोग भविष्य में। ठीक है, शोएब जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब सिद्दीकी है, मुस्लिम एक्सपर्ट। शोएब जी, क्या आपको भी लगता है कि जो भाईचारा इस वक्त संभल में देखने को मिल रहा है, लोग मिसाल दे रहे हैं कि संभल में इस तरह से सभी धर्मों के त्योहार बड़े आसानी से हो जा रहे, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जा रहे, संभल में शांति है, तो क्या आपको भी लगता है क्या कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है? चलिए खेमचंद जी इसका जवाब दीजिए। डीपी यादव जी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो, फिर आप लोग उसको मुद्दा बनाएं। डीपी यादव जी आप बोलिए ना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इस्लाम विरोधी हैं, वो देश विरोधी हैं, आप उनको क्रिटिसाइज करते हो, आप ये मांग करते हो कि ऐसे लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो, उनको जेल में डाला जाए, उनसे उसको दंड भी दिया जाए, जिनकी प्रॉपर्टी पर लगा वहां पर जांच हो, जिन्होंने लगाया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आपको नहीं, मतलब आप चोरी भी करोगे। वो तो कह रहे हैं खेमचंद जी, वो तो कह रहे हैं ना कि कार्रवाई होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। जिसने भी ये विवादित पोस्टर लगाए, सवाल तो ये ना इतनी पुलिस की वहां पर 3 जी ऐसे बोलिए कि जो ऐसे लोग हैं, आप बोलिए ऐसे लोग इस्लाम विरोधी हैं, ऐसे लोग देश विरोधी हैं, ऐसे लोग समाज विरोधी हैं, नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके कैसे ये कर रहे हैं। संभल में कितनी इस तरह की समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहां पे उनको उत्साह इकट्ठा किया और घोषणा कराई। आज भी वहां पर जो पेट्रोल पंप फैल रहा है, पेट्रोल पंप को जो 5 रुपए वो साल पहुंच रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के नेता पास पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी के लोग ही ऐसा करते हैं। ठीक है,
प्रमोद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? प्रमोद मिश्रा जी, आवाज मिल रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। श्वेत जी, ठीक है, डीपी यादव जी आपके पास आना चाहूंगी। डीपी यादव जी, खेमचंद जी ये तो कह रहे हैं कि आप बोलिए कि भाई कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। इस तरह से फिलिस्तीन को लेकर इस तरह से यहाँ पर विवादित पोस्टर लगा देना, फिलिस्तीन का समर्थन करना, ये तो विदेशी मामले हैं भाई, जिनको करना है विदेश मंत्रालय देखेगा। तो आप कहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए। जी देखिए, हम लोग हमेशा से जो आपसी एकता और भाईचारे को बढ़ाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी कभी भी धर्म और जात की राजनीति नहीं करती है और ना ही समाजवादी पार्टी इसको किसी को करने की इजाजत देती है। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले यही रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उसमें कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे थे। तो मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ है और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। ठीक है, जांच में जो भी दोषी होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे आप कौन होते हैं किस तरह का पोस्टर लगाने के लिए? ये देश लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है। आप इस तरह से पोस्टर लगा करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये आपसी एकता और भाईचारे को समाप्त करने की कहीं ना कहीं एक चाल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अब कामयाब नहीं होने पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अब नहीं कामयाब होंगे। इनके चाल चरित्र को लोग समझ चुके हैं। ये केवल सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, ये कभी बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, कभी शिक्षा। लेकिन ये तो मानेंगे ना डीपी यादव जी, आज संभल में अगर जो चैन है, जो भाईचारा है, जो सौहार्द है, वो तो प्रशासन की सतर्कता की वजह से ही है ना। ये तो मानेंगे ना, वहां के माहौल को बनाए रखने में वहां की पुलिस प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है, उनका पूरा रोल है वहां पर। ये तो मानेंगे ना कि बेहतर है अभी। देखिए, पुलिस प्रशासन का काम ही यही होता है। वो लोग इसीलिए होते हैं कि आपसी एकता और नियम कानून को स्थापित करने का वो काम करें। लेकिन आपने देखा होगा किस प्रकार से पुलिस अधिकारी बयान देते थे कि वहां पर ईद को लेकर के और नमाज को लेकर के, तो लोगों ने इस बात की मिसाल पेश की कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं। ईद भी अच्छे से निपट गई, आपका होली भी अच्छे से निपट गया, और भी तमाम जो त्योहार है वो अच्छे से निपट रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में अब दर्द शुरू हो गया है कि लोग अब तो आपस में एकता और भाईचारे के साथ रहने लगे हैं। अब तो हमारी ठीक है, ठीक है। श्वेत जी, आवाज आ रही है क्या आपको? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, श्वेत जी तक आवाज नहीं पहुंच। श्वेत जी, आवाज आ रही है? तो चलिए, श्वेत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास आना चाहूंगी मैं खेमचंद जी। वो ये कह रहे, डीपी यादव जी ये कह रहे हैं कि जो संभल में अमन चैन है वो आप लोगों को ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप लोगों को मुद्दा चाहिए कि देखिए फिर से संभल की तस्वीर को खराब किया गया है, संभल में फिर से भाईचारे को बिगाड़ दिया गया है, तो आप लोग मौके की तलाश में हैं। अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर रखा है खेमचंद जी आपने। ठीक है, प्रमोद जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट है, अनम्यूट। ठीक है, लेकिन डीपी यादव जी, बड़ी बात कि जिस तरह से देखिए पोस्टर लगाकर एक तरह से उन्माद फैलाने की कोशिश तो की गई, ये तो आप मानते हैं, लेकिन आप ये भी मानेंगे ना कि संभल की एक तस्वीर पहले क्या तस्वीर हुआ करती थी और अब की तस्वीर में जमीन आसमान का अंतर भी तो है, ये भी तो आप मानेंगे। जी, संभल, मैं पहले ही बताया डिबेट की शुरुआत में भी कि संभल एक बहुत ही शांत प्रिय शहर है और संभल के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर एक मस्जिद में सर्वे कराने के नाम पर तांडव किया, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप जो ये बदमाशी करने वाले लोग हैं, आपके सांसद पे तो आरोप लग रहा है ना, भड़काने का आरोप तो आपके सांसद पर भी लग रहा है। समाजवादी उनके बयानबाजी की वजह से हुआ। जफर अली ने अपने उसमें कहा भी, अपने बयान में भी कहा कि उनको पूरी जिम्मेदारी दे दी गई थी कि आप लोगों को बुलाए क्योंकि आप वहां पर हैं, आप सारी चीजों को देखिए, मैं वहां नहीं हूं। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से जो है आपसी एकता भाईचारे की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी का ही ये कहीं ना कहीं जो है भूमिका थी कि वहां पर अमन चैन और शांति स्थापित हो गई। नहीं तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते ही नहीं थे, वो चाहते थे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने शांति स्थापित की है वहां पे, एक दूसरे से लड़े भिड़े लोग।
लेकिन अब लोग नहीं लड़े भिड़ेंगे। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से अर्चना जी इतना आश्वस्त कर दूं कि लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे, आपसी एकता और भाईचारा संभल में कायम रहेगा और संभल ही नहीं उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कायम रहेगा और इसी के साथ भाजपा की विदाई भी तय है। ठीक है, इस पर आप जवाब दीजिएगा खेमचंद जी। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहती हूँ। प्रमोद जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी जी। प्रमोद जी, अभी आपने भी देखा कि संभल में बहुत शांति है, कोई हिंसा नहीं, कोई भी दंगा नहीं, कुछ भी नहीं, संभल बहुत शांत है। और इस तरह का विवादित पोस्टर लगाकर क्या आपको भी लगता है कि संभल की शांति से अराजक तत्वों के पेट में दर्द हो रहा है? हाँ बिल्कुल। जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं या जिनकी मानसिकता ही ऐसी है, तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। और दिक्कत ही नहीं होती, वो जानबूझ के दिक्कत मोल ले रहे हैं और कुछ नहीं होता। कारण क्या होता है कि जो पता है क्या सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम जो सही तरीके से काम कर रहा है, या जो देश हित में काम करने वाली संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, वो भी अपने तरीके से सही काम कर रहे हैं, सही मार्गदर्शन उनका है। इसके बाद भी जिनके मन में सिर्फ विचार ही है या देश के प्रति विरोध ही जताना होता है, या जिनके प्रति जो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश हित में काम नहीं कर रहे हैं या अराजकता फैलाने का काम ही है, तो ऐसे लोगों के मन में दर्द होगा। उसमें कोई दो बात नहीं है, दर्द होगा क्योंकि उनकी मनमानी हो नहीं रही है, मनमानी हो नहीं पा रही है कि ऐसी संस्थाएं लगी हुई है, सिस्टम का बड़ी बात प्रमोद जी, ये धर्म के नाम पर हो रहा है। क्या आपको भी लगता है कि अब वो समय आ गया है या फिर हम उस समय में जी रहे हैं जहां पर धर्म को टारगेट करना या धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना, धर्म के नाम पर लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान हो गया है? नहीं, देखिए, धर्म के नाम पर बरगलाना ये चीज पहले भी चल रही थी, पहले भी लोग कर रहे थे, तो वो चीजें तो आज भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पहले की अपेक्षा अब जागरूकता समाज में आई है। वो धर्म कोई भी हो, लेकिन हाँ, अब जागरूकता आई है। अब लोग धर्म के नाम पर बरगलाते तो हैं, करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अभी कम लोग हैं। वो जो डाइवर्ट होते थे लोग, जो मुड़ जाते थे लोग, वो अब कम होते हैं। पहले की अपेक्षा जो भीड़ चलती थी, उस भीड़ में कमियां आई हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे कमियां और आएंगी। तो धर्म के नाम पर चीजें होता है, पहले भी चल रही थी, वो आज भी चल रही है, बस थोड़ा सा कमी आ गई है, यही है जी। ठीक है, शोएब जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शोएब सिद्दीकी। शोएब जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? शोएब जी, आवाज मिल रही है? तो चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खेमचंद जी, क्या वाकई में अब धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाना बहुत आसान हो चुका है क्या? धर्म के नाम पर लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान हो चुका है क्या? इसीलिए कुछ भी होता है तो धर्म के नाम पे ही उसको किया जाता है। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आ रही है, बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि अब देश में हिंसा नहीं होगी, अब देश में इस तरीके का उपद्रव नहीं होगा। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारी सरकार है। वहाँ पे हम लोगों ने सख्ती से जितने भी उपद्रवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जो पोस्टर लगाने पे भी कार्रवाई होगी। लेकिन आप जो ऐसी गारंटी ले रहे हैं, आपकी सहयोगी टीएमसी के राज पे बंगाल में क्या हो रहा है? हिंदुओं के घर में घुस के उनको मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, जलाया जा रहा है, बहन बेटी के साथ दुराचार किया जा रहा है। तो उसकी गारंटी आप ले रहे हो, तो उसका दोषी कौन है? उस पर भी दो शब्द बोल दो। उत्तर प्रदेश में कमी इसलिए आई है क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा प्रशासन है जो सबके लिए काम करता है, सबका विकास के आधार पे काम करता है। वो कट्टरपंथ को, फंडामेंटलिस्ट को बढ़ने नहीं देता, कट्टरपंथ फंडामेंटलिस्ट को आगे नहीं बढ़ने। अभी आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो मस्जिद का सर्वे कानून के तहत हुआ, कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ। वहाँ पे मंदिर था, वहाँ जो लाखों लोगों की जो भावना है, कोर्ट का जो आदेश है उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। समाजवादी पार्टी का राज होता तो कोर्ट के आदेश को आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करने देते। ठीक है, और वो ना इम्प्लीमेंट करने का भी आप लोगों ने भरसक प्रयास किया। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूरा दम लगा दिया और हिंसा भी हुई। जो लोग मरे वो समाजवादी पार्टी की वजह से मरे। ठीक है, चल रहा है, सब चीजें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया खेमचंद जी आपका, प्रमोद जी आपका, डीपी यादव जी आपका, शोएब जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो विवादित पोस्टर लगाया गया है, इस विवादित पोस्टर का उद्देश्य क्या है और क्या इस विवादित पोस्टर के जरिए संभल की शांति को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? और इस पोस्टर के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गया है। फिलहाल की इस खास चर्चा में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।